देखिए, ये टीका टिप्पणी आप मान के चलिए जब कभी अगर हुई भी है तो ये बहुत ही स्पोर्टिंग तरीके से हुआ है, एक व्यंग्य के तौर पे हुआ है। इससे गठबंधन का इससे कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ ब्यूटी। बता दें कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार पक्ष में हर चीज को लेकर भेदभाव नजर आते रहता है। जबकि मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार के विकास को ध्यान में रखते हुए किया गया है, वहीं मुख्यमंत्री ने आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव और राज्य के समग्र विकास को देखते हुए यह निर्णय लिया है जो उनका विशेषाधिकार है। साथ ही अरुण भारती ने विश्वास जताया है कि 2025 में बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि सभी घटक दल एकजुट हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं साथ ही जीतन राम मांझी द्वारा आयोजित दलित समागम कार्यक्रम को लेकर भी उन्होंने शुभकामनाएं दी। इसी के साथ अरुण भारती ने क्या कुछ कहा है वो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि तैयारी जो होगी हम लोगों की पूरे के पूरे 243 सीटों पर रहेगी और मुझे लगता है कि एनडीए का हर दल 243 सीटों पर ही तैयारी कर रहा है। गठबंधन में जब तय होगा ना कि कौन किस सीटों पे लड़ेगा, कितनी सीटों पे लड़ेगा, तो जहां वो चुनाव लड़ेगा मजबूती से चुनाव लड़ेगा, लेकिन जहां वो चुनाव नहीं लड़ेगा वहां गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का काम करेगा। इसलिए तैयारी पूरी के पूरे 243 सीटों पे होगी। गठबंधन की सीमाएं हैं, एक बार आपस में बात हो जाए फिर आपको भी बता देंगे। एक सवाल है कि दलित समागम जो है वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी कर रही है, तो क्या दलितों को अपने पाले में लाने के लिए ऐसी काम कर रहे हैं? तो आप लोगों को दिक्कत होगा, इससे वोट बैंक पे आप लोगों पर असर पड़ेगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मांझी जी ये कर रहे हैं तो ये स्वागत योग्य कदम है। दलितों को हर तरह से जागृत करना, उनको अपने अधिकारों के बारे में बताना, उनको इकट्ठा करके उनको उनके अधिकारों के बारे में बताना तो अच्छी बात है। ये कर रहे हैं, हम लोग इसका स्वागत करते हैं। ये एनडीए को ही मजबूत करेगा। आप लोग शामिल होंगे क्योंकि संतोष सुमन ने कहा कि एनडीए के सभी घटक दल सभी लोग शामिल होंगे समागम में कल, तो आप लोग जाएंगे कल? मुझे लगता है कि जितने भी दलों को इसमें उन्होंने बुलाया, मुझे लगता है कि उनके दल का कार्यक्रम है, लेकिन अगर वो जिनको भी बुलाएंगे वो सब लोग जाएंगे, हम लोग बुलाएंगे, हम लोग भी जाएंगे। गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि एनडीए में घमासान मचा हुआ है, दलित नेता आपस में ही लड़ रहे हैं, चिराग पासवान या जीतन राम मांझी को देख लीजिए, एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। देखिए, ये टीका टिप्पणी आप मान के चलिए जब कभी अगर हुई भी है तो ये बहुत ही स्पोर्टिंग तरीके से हुआ है, एक व्यंग्य के तौर पे हुआ है। इससे गठबंधन का इससे कोई लेना देना नहीं है। गठबंधन एक बड़ा उद्देश्य है, बड़ा लक्ष्य है, एक बड़ा व्यापक समझौता है। इस जो भी थोड़ी बहुत टकरार रही है, जहाँ बहुत सारे बर्तन होते हैं वहाँ थोड़ी बहुत खटपट होती है, लेकिन इसका गठबंधन की मजबूती से कोई लेना देना नहीं है। चिराग पासवान के चाचा है पशुपति कुमार पारस क्षेत्र में जा रहे हैं और चिराग पासवान को लेकर बयान दे रहे हैं, नचनिया गवैया बोल रहे हैं और अपने बेटे को भी लॉन्च करना चाह रहे हैं। शुभकामनाएं हैं। अगला सवाल करे हाजीपुर से 29 में चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल शुभकामनाएं। अगला सवाल नचनिया गवैया कह रहे हैं चिराग पासवान को, खुद उनके चाचा, उनके विचार है, उनको शुभकामनाएं उसके लिए। अगले सवाल पे चलते हैं। सर, 8 मार्च को तेजस्वी यादव माई बहन महासम्मेलन करने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह का आयोजन करने जा रहे हैं, फायदा होगा। देखिए, तेजस्वी जी का क्या क्या कार्यक्रम वो सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, एक बार जरा क्लियर करें। इस योजना को लेकर के जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं उसका प्रारूप भी हम लोगों को बता दें कि वो कैसे करेंगे उसको। देखिए, बिहार को विकसित करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि कोई भी पैसा आए वो जनता के विकास के कार्यों में लगे। अगर वो ऐसी योजनाएं बना रहे हैं तो वो तो एक वक्तव्य बयान देकर के जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। वो इसका प्रारूप भी बताएं कि वो करेंगे कैसे इसको, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा कोई भी कार्यक्रम करते हैं जिसमें लोगों की भलाई है, उसका तो हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन इसका प्रारूप हम लोग पहले बताएं। लालू प्रसाद यादव ने तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि अरुण भारती ने एनडीए के हित में कहा कि यह अच्छी पहल है कि दलितों को एकजुट किया जा रहा है। वहीं तेजस्वी यादव द्वारा महिलाओं के लिए मान सम्मान योजना के तहत बड़े कार्यक्रम की घोषणा पर भी अरुण भारती ने कहा कि तेजस्वी यादव को स्पष्ट करना चाहिए कि इस योजना का प्रारूप क्या होगा। उन्होंने कहा कि अगर इस योजना से जनता को वास्तविक लाभ मिलेगा तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। तो ऐसा ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।
हैं।